हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आजकल आई है वैकेंसी एसएससी जीडी की, तो उसको देखते हुए हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें से कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3। आपका अगला सवाल, रैम के कितने प्रकार होते हैं? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर को बिना डिवाइस ड्राइवर के काम करने के लिए क्या करना होगा? ए सभी डिवाइस को हटा दें, बी सभी डिवाइस को अपडेट करें, सी सभी डिवाइस को ड्राइवर इंस्टॉल करें, डी कुछ भी नहीं करना होगा। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन सी सभी डिवाइस को ड्राइवर इंस्टॉल करें। आपका अगला सवाल, फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? ए Ctrl+C, बी Ctrl+V, सी Ctrl+X, डी Ctrl+Shift+N। तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ए Ctrl+Alt+Delete, बी Ctrl+Shift+ESC, सी Alt+F4, डी विंडो प्लस एल। तो आपके साथ सही हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+F4। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या होता है? ए Ctrl+Alt+Delete, बी Ctrl+Shift+ESC, डी सी Alt+F4, डी F5। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी F5। आपका अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण बताएं। विंडोज, लिनक्स, लाइनक्स, MS DOS, बी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सी क्रोम, फायरफॉक्स, एज, डी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा नौवा का ए ऑप्शन ए विंडोज, लाइनक्स, MS DOS। ऑप्शन ए विंडोज, लाइनक्स, MS DOS। आपका अगला सवाल, वोलेटाइल मेमोरी के कुछ उदाहरण बताएं। ए रैम या ड्रैम, बी रोम या ईरोम, ईप्रोम, बी फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क, सी नन ऑफ दीज एबव। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां का ऑप्शन ए रैम ड्रैम। आपका अगला सवाल, Ctrl+Z का उपयोग करने के लिए किया जाता है। ए कॉपी, बी पेस्ट, सी अंडो, जी जेड डिलीट। तो आपके साथ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडो। आपका अगला सवाल, Shift+Delete का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए परमानेंट डिलीट, बी टेम्पोररी डिलीट, सी बैकअप, डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट डिलीट। आपका अगला सवाल,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का उपयोग यूज क्या करने के लिए किया जाता है? ए ओपन टास्क मैनेजर, बी क्लोज ऑल प्रोग्राम, सी रिस्टार्ट द कंप्यूटर, डी शट डाउन द कंप्यूटर। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन टास्क मैनेजर, ओपन टास्क मैनेजर। आपका अगला सवाल, विंडोज प्लस आर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए ओपन द डायलॉग बॉक्स, बी ओपन कंट्रोल पैनल, सी ओपन स्टार्ट मेनू, डी ओपन टास्क मैनेजर। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन द डायलॉग बॉक्स, ओपन द डायलॉग बॉक्स। आपका अगला सवाल, आल्ट प्लस टैब का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, बी क्लोज ऑल प्रोग्राम, सी रीस्टार्ट द कंप्यूटर, डी शट डाउन द कंप्यूटर। तो आपके साथ सही हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन ए स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। आपका अगला सवाल, F5 का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए रिफ्रेश द पेज, बी ओपन अ न्यू टैब, सी क्लोज द करंट टैब, डी सेव द पेज। तो आपके इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ए रिफ्रेश द पेज, रिफ्रेश द पेज। आपका अगला सवाल, कंट्रोल प्लस F का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए फाइंड ए वर्ड ऑफ फ्रेशर ऑन ए पेज, बी ओपन ए न्यू टैब, सी क्लोज द करंट टैब, डी सेव द पेज। तो आपका अगला सही जवाब जाएगा इसका 17 का ए फाइंड ए वर्ड ऑफ फ्रेश ऑन ए पेज। आपका अगला सवाल, लिस्ट बटन से डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस बी, सी शिफ्ट प्लस डिलीट, डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। आपका अगला सवाल, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए कॉपी, बी पेस्ट, सी कट, डी डिलीट। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। आपका अगला सवाल, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ए कंट्रोल प्लस ए, बी कंट्रोल प्लस बी, सी कंट्रोल प्लस सी, डी कंट्रोल प्लस डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए। आपका अगला सवाल, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ए कॉपी, बी पेस्ट, सी कट, डी डिलीट। तो आपका इससे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कट। आपका अगला सवाल, बाइनरी नंबर का उदाहरण क्या है? ए 0 and 1, बी 2 and 3, सी 3 and 4, डी 90। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए 0 and 1। आपका अगला नंबर, BCD का फुल फॉर्म क्या है? ए बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी बाइनरी कोड डिवीजन, सी बाइनरी कोड डिस्प्ले, डी बाइनरी कोड डाटा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपका अगला सवाल, लॉजिक गेट के कुछ उदाहरण बताएं। ए एंड और नॉट, रैम रोम CPU, विंडोज लाइनक्स, मैकओएस, क्रोम फायरफॉक्स एज। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड आर नॉट। आपका अगला सवाल, मेमोरी के 2 प्रकार बताएं। CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रैम एंड रोम। आपका अगला सवाल,
कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए SSD, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए CPU, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CPU। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्कैनर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा को आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी स्पीकर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए मॉडेम, बी राउटर, सी स्विच, डी ऑल ऑफ द एबव। आपका अगला सवाल, दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और आसानी से पहुंचे, जिससे आपके परीक्षाओं में सहयोग मिले। धन्यवाद दोस्तों।